हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देख लेते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। ये सभी के लिए रीडिंग होगी, सभी साइन के लिए होगी, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं, चेक करते हैं। जो भी एनर्जीज आएंगी वो मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स सी। करेज, पहला कार्ड है हमारे पास करेज। कंट्रोल, न्यू विजन, एंड सॉरो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है ट्रस्ट। सो गाइस, आई फील कि जो आपके पार्टनर की करंट की एनर्जी कुछ इस तरीके की है कि ट्रस्ट, यानी ये कार्ड मुझे ये बताता है कि आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को सरेंडर किया हुआ है बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें इनके हाथ में नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। इनके हाथ में नहीं है चीज़ें एक्चुअली, इनको ऐसा लगता है। और इसीलिए आई फील कि इन्होंने इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया, ठीक है। इन्होंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है और जो और जैसा वो चलाएंगे, जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। इस तरीके की सोच के साथ आई फील कि इन्होंने इस रिलेशनशिप को सरेंडर किया हुआ है बिकॉज आई फील कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, ठीक है, जिसमें हिम्मत की ज़रूरत है। आई फील कि उन चैलेंजेस से पार होकर आप तक पहुंचना बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए। और आई फील कि आपके पार्टनर जो है वो हिम्मत कहीं ना कहीं नहीं जुटा पा रहे हैं अपने अंदर, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इनको ऐसा लगता है, कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि सिचुएशंस इनके कंट्रोल में नहीं है। इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि जो वक्त है ये इनके हिसाब से नहीं चल रहा। कभी कभी इनको लगता है इनका लक इनका साथ नहीं दे रहा, ठीक है। कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं है सिचुएशन के ऊपर। जो चीज़ें हो रही है उसके ऊपर इनका खुद का कंट्रोल नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें अपने आप ही ख़राब हो रही हैं। मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसके बावजूद भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते। इनको ये चीज़ भी इनके दिल में है, तो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को भी ये नहीं बता रहे हैं, ठीक है। और व्हाट, आपके पार्टनर ना बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं। ये भी है कि इसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी सोच रहे हैं, नए तरीके से सोच रहे हैं, नए तरीके से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। आई फील कि इन्होंने बहुत एफर्ट डाले होंगे अपनी तरफ से, आपको ना पता हो बट अपनी तरफ से चीज़ें ठीक करने की कोशिश की होगी। बट जब इनको लगा कि नहीं, अब मेरी सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है या फिर मैं नहीं स्टैंड ले सकता, नहीं ले सकती, देन इन्होंने फिर उसके बाद सरेंडर कर दिया, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा दुख में है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा अकेले हैं और दर्द में है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इनको तकलीफ़ है उस चीज़ की कि ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे या फिर सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे या फिर ये आपके लिए, आपके साथ इस रिश्ते में खड़े रहने के लिए साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं करेज की कमी है यहाँ पर, ठीक है। सिचुएशन के कंट्रोल में नहीं है, अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं ये, क्योंकि इनको मालूम है ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते। इस वजह से या आपको अपनी फीलिंग्स भी नहीं बता रहे हैं, अपनी फीलिंग्स भी जाहिर नहीं कर रहे हैं। इनके सोचने का ये तरीका है, इनका ये सोचना है कि अगर आपके साथ बात की जाए, आपको फीलिंग शेयर की जाए, तो इसका मतलब वहाँ पर और फीलिंग्स बढ़ेंगी और एक दूसरे के लिए अटैचमेंट बढ़ेगी।
जो कि आगे जा कर के दुखों का कारण बन जाएगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाएगी दोनों को ही। इसलिए इनको ऐसा लगता है कि जब तक चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं होती, जब तक सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं होती, आपको कोई भी अपनी फीलिंग्स, इमोशन शेयर करना, इनको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए भी दुख का कारण बन जाएगी और इनके लिए भी बन जाएगी। इसलिए इन्होंने इस रिलेशनशिप को भी सरेंडर कर दिया, ठीक है। गॉड के ऊपर पूरा विश्वास करके इन्होंने सरेंडर कर दिया, वो जो चाहेंगे वो होगा। कुछ इस तरीके की इनकी मुझे एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। लेट्स सी गाइस, टैरो से देख लेते हैं एक बार, टैरो से क्या हमें पता चलेगा। नंबर 9, नंबर 8 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी और क्या चीज़ हमें पता चलेगी। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी ये तो बहुत ज़्यादा हो गए, हमें सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए। फिर से आ गया इतने सारे कार्ड्स। क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड का। सो गाइस सभी साइन के लिए, बट यहाँ पर जो साइन अवेलेबल है वो मैं आपको बता देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पर, ठीक है। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, ठीक है। ये राशियाँ यहाँ पर अवेलेबल हैं। मीन्स की साइन सारे हैं, ठीक है, सारे साइन हैं यहाँ पर। और यू नो व्हाट गाइस, अभी करंट की एनर्जी कुछ ऐसी आई है कि इनको पता है इनकी इस चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, इनके इस तरीके से इग्नोर करने की वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ मालूम है, ठीक है। बट इनको कभी कभी ऐसा फील होता है कि अगर इस रिश्ते के लिए स्टैंड लिया जाता है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपके करीबी हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, ठीक है। इन्हें ऐसे भी थॉट्स हैं इनके दिमाग में कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपसे जुड़े हुए, इनसे जुड़े हुए, जिन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें ख़राब हो जाएंगी अगर ये रिश्ता जुड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। लाइक अगर आपके फैमिली इश्यूज़ हैं या कोई भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, इनको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों को हर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनको ये भी फील होता है कि आपको भी इन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ये चीज़ भी है। क्योंकि इनमें हिम्मत की बात ऐसी है कि इनकी हिम्मत की कमी इस तरीके से आ जाती है कि हिम्मत तो है इनके अंदर, बट हिम्मत की कमी आती है अपनों को लेकर के कि कहीं उनके दिल ना टूट जाए, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये चाहते तो हैं आपको कमिटमेंट देना, ये चाहते तो हैं आपके साथ लाइफ बिताना, ये चाहते तो हैं आपको जीतना, आपको पाना, ये चाहते हैं आपके साथ रहना, ये चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं वही एनर्जी है कि चीज़ें इनके कंट्रोल से बाहर है। ये पहले चीज़ों को, सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। अगर चीज़ें सारी स्मूथली होती हैं, अगर आपकी फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो, उनकी फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर आप दोनों के रिश्ते के जुड़ने की वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो, तो ये बहुत अच्छे से इस रिश्ते के लिए वर्क करेंगे। नो डाउट कि ये ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है कि आपसे भाग रहे, नहीं, ये भी आपसे प्यार करते। बट कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि सिचुएशन पहले कंट्रोल हो जाए, क्योंकि सिचुएशन मुझे लग रहा है कंट्रोल में नहीं है। लाइक हो सकता है मे बी ये इन्होंने कहीं और शादी कर ली हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वहाँ से भी निकल पाना थोड़ा मुश्किल है। आई फील कि अगर आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज है तो फिर अगेन वही कि ये फैमिली मेम्बर्स को हर्ट नहीं करना चाहते, चाहे आपकी फैमिली चाहे उनकी फैमिली है, ठीक है। दोनों में से किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते, ये रिश्ता तो जोड़ना चाहते, बट ऐसे कि सारी चीज़ें ठीक रहें, फैमिली भी ठीक रहे, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो देखो इनको ऐसा लग रहा है कि ये वहाँ पे फंस चुके हैं, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इनके लिए वहाँ से निकल पाना मुश्किल हो रहा है। बेशक जैसे कि यहाँ पर कंट्रोल का कार्ड है, ये चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना है, चाहते हैं आपके साथ रहना, बट इनका जो सिचुएशन है उन्होंने ख़राब किए, जो इन्होंने खुद से ख़राब किए, वहाँ से निकल पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। और इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि चीज़ें और टाइम मेरे हाथ में नहीं रहा अभी, और आई फील कि तभी इन्होंने सरेंडर किया है, ठीक है।
ये चाहते तो हैं इस रिलेशनशिप में वर्क करना, ठीक है, ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप में वर्क करना। आई फील कि ये अभी अपने करियर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बिजी हैं बहुत ज़्यादा काम में, अपने काम में, अपने करियर के काम में बहुत ज़्यादा बिजी, या फिर आई फील कि ये इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, ठीक है। सो ये चाहते तो हैं इस रिश्ते में वर्क करना, क्योंकि इस रिश्ते के लिए इमोशनल भी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। पहले आप हुआ करते थे इस एनर्जी में, अब ये है, ठीक है। इनका ध्यान भी है आपके ऊपर, आपको याद भी बहुत करते हैं और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में भी है, परेशान भी है, बट उसके बावजूद बस ये यही चाहते हैं कि सरेंडर इन्होंने किया ही इस वजह से है क्योंकि इनको ऐसा फील होता है, कि आगे जा कर के शायद ये आपके लिए स्टैंड ले पाएँ, ठीक है। इनको ये चीज़ भी मालूम है कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ किया है, आपने बहुत दिया है इस रिलेशनशिप में, उसके बदले इनकी तरफ से कुछ नहीं मिला। इनको ये चीज़ भी मालूम है, इन्होंने कभी उतना नहीं दे पाए जितना कि आपने इस रिलेशनशिप को दिया है। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इनको मालूम है, ठीक है। सारी चीज़ें पता है इनको, सब कुछ पता है, बट दुख इसी बात का है कि ये इनके हाथ में नहीं है, चीज़ें कंट्रोल नहीं है इनके हाथ में। चाहे चीज़ें इन्होंने ख़राब की हो, चाहे फैमिली भी इश्यूज़ हो, चाहे ये मैरिड हो, बट चीज़ें कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि अभी मेरे हाथ में नहीं है, वक्त अभी मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी आई है, ठीक है, यहाँ पर निकल करके ऐसी एनर्जी आई है। बट इट्स ओके गाइज, ये एनर्जीज़ हैं, चेंज भी हो सकती है, टाइम भी चेंज होता है, कोई पता नहीं होता कब टाइम चेंज हो जाए, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं सोचना कि भाई कुछ हो ही नहीं सकता, बट आपके पार्टनर ने अभी सरेंडर किया है। सो विश्वास रखिए, होप मत खोइए, चीज़ें ठीक होंगी। बट वो है कि समय समय की बात है, कभी टाइम ऐसा हो रहा है, कभी हो सकता है आज इनके हाथ में कंट्रोल नहीं है सिचुएशन पे, बट कल को इनके हाथ में हो, कंट्रोल हो इनकी सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। तो वक्त को देख करके ही काम किया जाए तो अच्छा रहता है। सो आई फील कि अगर वक्त अभी बुरा चल रहा है, अभी वक्त हाथ में नहीं है, तो इट्स ओके, कल को तो आएगा, क्योंकि वक्त कभी एक जैसा नहीं होता, ये चीज़ आप मान करके चलिए, ठीक है। अदरवाइज़ तो काफ़ी इमोशनल एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है, ठीक है। याद भी आपको बहुत करते हैं, अब आपके ऊपर ध्यान भी है इनका, बट वही कि ये आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर यही हो रही है। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफियाल, ये हार्ट चक्रा के बारे में बात करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, दिल में भी आप हो, ठीक है। ये उस जगह को, दिल में जो जगह आपकी है वो जगह किसी को नहीं दे सकते, बेशक ये कितने ही रिलेशनशिप्स में चले जाएं, चाहे इनकी शादी कहीं और हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बट जो दिल में जगह, जो रिस्पेक्ट आपके लिए है, वो किसी और को ये नहीं दे सकते। ये चीज़ इन्हें भी मालूम है कहीं ना कहीं, ठीक है। लेट्स सी, और यहाँ से देखते हैं और क्या आएगा। एक्शन, मुझे लगता है गाइस कि ये आई थिंक आगे जाकर के कोई एक्शन भी ले, ठीक है। आई फील, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर के कुछ एक्शन भी ले, बट अभी क्या हो रहा है इनके साथ, ये कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव ऐसे हो रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, और चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही हैं, इसी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि इनके हाथ में कंट्रोल नहीं है, ठीक है। कभी ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, कभी ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी इनको लगता है कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए इस रिश्ते के लिए, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो करके ये सोचते हैं कि होगा, आगे जा कर के होगा, बट सम टाइम कभी इनको ऐसा लगता है कि नहीं, इतने सारे चैलेंजेस हैं, इतनी प्रॉब्लम्स है, कैसे होगा। तो ऐसी चीज़ें हैं कि एक्शन लेना भी चाहते हैं बट एक्शन ले भी नहीं पा रहे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जा कर के कि ये एक्शन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि दिल में आप हो इनके, ठीक है, प्यार ही आपसे करते हैं और आपकी जगह किसी को नहीं दे सकते, ये चीज़ इस इंसान को मालूम है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आई फील कि एक्शन ले लेंगे आगे जा कर के, थोड़ा वक्त ज़रूर लेंगे, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला टाइम और सिचुएशन ज़रूरी नहीं है आज जैसी है कल भी वैसी हो सकता है आज इनके हाथ में, इनके कंट्रोल में नहीं है, बट आगे जा कर के इनके कंट्रोल में हो, ठीक है। क्योंकि देखो आप ना इनको बहुत ज़्यादा मासूम से लगते हो, सबसे पहली बात तो आपकी मासूमियत इन्हें बहुत पसंद है और ये नहीं चाहते आपको हर्ट करना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बार तो कोशिश करेंगे ज़रूर, ठीक है, एक बार और। इन्होंने आई फील कि पहले भी कोशिश की है, आपको नहीं पता, बट इन्होंने कोशिश की है और वहाँ पर इनको कुछ हाथ नहीं लगा, इस वजह से शायद इन्होंने सरेंडर करने के बारे में सोचा और इसी वजह से शायद ये इसी तकलीफ़ वाली एनर्जी में गए, बट आगे भी ये एफर्ट डालने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है।
सो डोंट वरी गाइस, चीज़ें ठीक होंगी। टाइम अभी ख़राब चल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि कल भी ख़राब रहेगा, तो चीज़ें ठीक होंगी। बट चीज़ें पता है क्या होता है, ख़राब तो 1 मिनट में हो जाती है बट ठीक होने में टाइम लगता है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें ठीक होंगी। देखो समय जो होता है ना, वक्त जो होता है वो हर घाव को भर देता है, ठीक है, वो हर घाव को भर देता है। बट यहाँ पर क्या है, तब तक के लिए सब्र रखना पड़ता है, पेशेंस रखने पड़ते हैं। हमें कोई चोट भी लगती है तो उसे भी भरने में थोड़ा टाइम तो लगता है और हमें वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए यही मैं बोलूँगी कि अभी आप वेट कर लो, धीरे धीरे चीज़ें भी ठीक होंगी, सिचुएशंस भी ठीक होंगी और हालात भी ठीक होंगे। अभी आपके पार्टनर के पास कंट्रोल नहीं है, कल को कंट्रोल भी आएगा। आई फील कि कोई ना कोई स्टैंड भी लें, आई फील कि कोई एफर्ट डालेंगे इस रिश्ते में, बिकॉज आपके लिए फीलिंग्स हैं इनके दिल में। आपको तकलीफ़ होती है किसी बात से तो इन्हें भी वो फील होती है, इन्हें भी तकलीफ़ होती है। आई फील कि आप दोनों कनेक्टेड हो, सोल कनेक्टेड हो, आप दोनों की सोल कनेक्टेड है तो फील होता है कहीं ना कहीं, एक दूसरे की तकलीफ़ आप फील करते हो। तो डोंट वरी गाइज, आई थिंक कि ये ले लेंगे आगे एक्शन कोई ना कोई, ठीक है। सो चिंता मत करो, सब ठीक होगा। लेट्स सी, एंजल की तरफ से आंसर देख लेते हैं, यहाँ से क्या आंसर्स आते हैं आपके लिए। परफेक्ट टाइमिंग, यस, यहाँ पर एंजल्स भी यही बोल रही हैं कि जो होगा परफेक्ट टाइमिंग पे होगा। मैंने लिसन टू योर इंट्यूशन, आप अपनी इंट्यूशन की सुनो। मैंने खुद क्वेश्चन पूछा था कि क्या होगा इस रिश्ते का आगे, सो यहाँ पर एंजल्स ने बोला परफेक्ट टाइमिंग पे सब कुछ होगा, ठीक है। सो डोंट वरी गाइस, वेट कर लो डिवाइन टाइमिंग का, अगर आप कर सकते हो तो। और अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, और अगर आप वेट करना चाहते हो तो एक परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर लो। मैं तो यहाँ पर ये बोलूँगी कि आप मूव ऑन करो, बट मूव ऑन ऐसे नहीं कि आप किसी और रिश्ते में जाओ। आप मूव ऑन ऐसे करो कि अपने पास्ट की तकलीफ़ों को, दर्द को भूल करके अपने ऊपर फोकस करो, अपने करियर के ऊपर फोकस करो, अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस करो, ठीक है। और परफेक्ट टाइमिंग पे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ओके। सो आपकी मर्ज़ी है जो आपको करना है, बट यहाँ पर एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि अभी आपके पार्टनर कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए, बट आई फील कि आगे जा कर के एनर्जीज चेंज होंगे और आई थिंक ये लेंगे स्टैंड, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, आपको रुकना है या फिर मूव ऑन करना है, वो आप देखिएगा, ओके। कार्मिक क्लींजिंग, यहाँ पर बाबा बोल रहे हैं ये कार्मिक क्लींजिंग चल रही है, तो कार्मिक क्लींजिंग चल रही है तो इसका मतलब यहाँ पर फिर वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि कार्मिक क्लींजिंग कुछ सिखाने के लिए ही होती है, अच्छे के लिए ही होती है। अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है, किसी थर्ड पर्सन के पास भी है, तब भी वहाँ पे भी कोई ना कोई कर्मा ही ये रिलीज़ कर रहे हैं, कोई ना कोई लेन देन ही है जो ये पूरा कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें देखो ना तो इनकी गलती है ना आपकी गलती है, कर्मा है वो तो हम सबको फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। कैसे न तैसे वो क्लींस तो करना ही पड़ेगा। इनको भी नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ, ठीक है, बट कहीं ना कोई कर्मा ज़रूर है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि फीलिंग्स आपके लिए हैं, दिल में जगह आपके लिए है, बट इनको रहना कहीं और पड़ रहा है, बट इनको किसी और के साथ रहना पड़ रहा है। अब वो चाहे इनको समझ में आ रही हो वो चीज़ें ना आ रही हो, बट सिचुएशंस तो यहाँ पर कुछ ऐसी ही हैं, ठीक है। तो कार्मिक क्लिनजिंग चल रही है, परफेक्ट टाइमिंग आने दो, सब कुछ ठीक होगा। अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट करो, अदरवाइज़ आप मूव ऑन कर सकते हो। आप चाहो तो दूसरे रिलेशनशिप में जा सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। और आप चाहो तो मूव ऑन ऐसे भी कर सकते हो कि आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने करियर के ऊपर फोकस करें, एंड इनको आना होगा तो ये आएंगे, आपकी मर्ज़ी है जो आपको करना है, ठीक है। सो गाइज़ यहाँ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं हम, ठीक है, और ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही निकालेंगे, ओके। इतने ही काफ़ी हैं आई थिंक। यहाँ पर कुछ नेम इनिशियल्स हैं TUVWX, ओके। कुछ नंबर्स हैं 19, 23, 27 एंड 31, ठीक है। 19, 23, 27 और 31। यहाँ पर कुछ नेम इनिशियल्स हैं EGHIJ, ओके। यहाँ पर है मार्च का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और सितंबर का मंथ, ओके, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पर है मेरी नींदें उड़ गई हैं, एक्चुअली इनको आई फील कि ये जो कार्ड है यहाँ पर ये मुझे यही बताता है कि बहुत ज़्यादा परेशान है, जग रहे हैं ये रातों में भी। तो यहाँ पर मैसेज भी ये है कि इनकी नींदें उड़ गई, तो आई फील कि ये परेशान है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में तो है ये, ठीक है। और तुम मेरी धड़कन हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि दिल में जो जगह आपके लिए है
वो किसी और के लिए नहीं है, जो रिस्पेक्ट आपके लिए वो किसी और के लिए नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो धड़कन हो आप हो, ये बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, किसी का बर्थडे है तो ये बोल रहे हैं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे बेबी। अगर किसी का बर्थडे है तो ये आपको यहाँ से इस रीडिंग के थ्रू आपको आई फील की विश कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी हमारी शादी होगी, तो किसी के लिए मैसेज है जल्दी हमारी शादी होगी, ये मैसेज आता है बार बार। मुझे लग रहा है कि आपको ये कुछ बोल करके गए हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ डील हुआ है। इन्होंने बोला हो कि मुझे मेरा पहले करियर स्टेबल कर लूँ, देन उसके बाद फिर तुम्हें आकर के शादी के लिए बोलेंगे, या फिर शादी के आगे बात करेंगे, ऐसा हो सकता है। या फिर ये हो कि आपकी शादी होते होते रह गई इनसे, ये भी हो सकता है, ठीक है। मैसेज है किस तरीके से रिलेट करता है शादी का, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शादी होगी, मतलब कि उससे रिलेटेड भी तो कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है। यू आर ब्यूटीफुल, आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, ठीक है। और यहाँ पर है मेरी मजबूरी है इसलिए मैं दूर हूँ, तो इनकी मजबूरी है कुछ, इसलिए ही ये आपसे दूर है। और यहाँ पर एक सॉन्ग है कैसे जीऊँगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना, ठीक है। तो ये कुछ सॉन्ग है, कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। इंट्यूटिवली पिक कीजिएगा आपके लिए कौन सा मैसेज है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर। और अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।